नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन हमारी दुनिया पाठ संख्या 20 भाग 3 जंगल की बेटी सूर्यमणि पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे सूर्यमणि का पढ़ाई के साथ साथ जंगल बचाओ आंदोलन की कहानी को। सूर्यमणि के झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में भी जानेंगे और हम जानेंगे सूर्यमणि का गांव वालों के हक की लड़ाई को। साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सूर्यमणि का कुड़ुक समाज की पहचान बनाने का सपना क्या था। तो इस पाठ में हम जानेंगे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन को, जो सूर्यमणि की पढ़ाई के सफ़र के साथ साथ ही चलता है। तो बच्चों, इस पाठ के दूसरे भाग में आपने जाना था कि किस प्रकार मनिया चाचा ने सूर्यमणि का दाखिला विशुनपुर गांव के स्कूल में कराया। विशुनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर BA पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थीं। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। और इसमें साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता, वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहा। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, ची ची। सोचो, मिर्ची कौन है? प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना कि सूर्यमणि को प्रकृति से कितना लगाव था। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ जंगल बचाने के अभियान में शामिल हो गई और कई महिलाओं के साथ मिलकर अपने आसपास के जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया। उसने कई पेड़ लगाए और जंगल को काटने से बचाने के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया। अब आइए इन प्रश्नों पर विचार करें और इनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। कई लोग प्रकृति से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जीवन शैली नहीं समझते। आदिवासियों की जीवन शैली के कौन कौन से पहलू आपको अच्छे लगते हैं, आप उसे लिख डालिए। यदि आप आदिवासी इलाके में रहते हो तो उनके रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार और उनके अंदर जो विशेष कौशल होते हैं, जंगली उत्पादों से वे कुछ विशेष प्रकार के जो सामग्रियां बनाते हैं, उसके बारे में आप पता कीजिए। आप उसके बारे में जानते हो तो उसे हमें बताइए और अपनी कॉपी में उसे अवश्य लिखिए। यदि आप स्वयं आदिवासी समाज से आते हो तो आप अपनी जीवन शैली को अपने अन्य दोस्तों को बताइए और उसे अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आदिवासियों के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप यदि उनके जीवन के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हो तो उसे भी अपनी कॉपी में लिखें। और यदि आप स्वयं आदिवासी समाज से आते हो तो आप अपने जीवन के बारे में अपने अन्य दोस्तों को अवश्य बताइए। और आप ये भी बताइए कि क्या आपका कोई आदिवासी दोस्त है? यदि तो आपने उससे प्रकृति के बारे में क्या क्या सीखा है? आदिवासियों का जो प्रकृति से लगाव है, प्रकृति से प्रेम है, वो प्रकृति की ढेर सारी चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए और पता कीजिए कि वे प्रकृति के बारे में क्या विशेष जानकारी रखते हैं। और यदि आप स्वयं आदिवासी समाज से हैं तो आप प्रकृति के बारे में अपने दोस्तों को अवश्य बताइए। आइए तो इस पाठ के तीसरे भाग की समाप्ति के उपरांत हम जानते हैं कि इस पाठ के दौरान हमने क्या क्या जाना। हमने सीखा
कि हमने भी सूर्यमणि का कई बाधाओं को पार करते हुए पढ़ाई के साथ साथ जंगल बचाओ आंदोलन की सफलता से प्रेरणा हासिल की। इसके साथ साथ अपने पिताजी के नापसंद के बावजूद सूर्यमणि का जंगल बचाओ आंदोलन गांव वालों के हक की लड़ाई और कुरुक समाज के पहचान बनाने के संघर्ष ने हमें भी अपने देश और समाज की सेवा के लिए जागरूक किया। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम चलेंगे सूर्यमणि के तोड़ंग में और जानेंगे जंगल अधिकार कानून 2007। जुड़े रहिए डीजी क्लास के साथ।